मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार, जिनकी दिव्यांग कांति को प्रकाशित करने के लिए अनंत सूर्यों का प्रकाश भी कम पड़ जाता है, ऐसे पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरणार विंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री मामाजी वंबोरी श्री गुरु जी के प्रति नतमस्तक होते हैं। तत्सम परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री गुरु जी कपूरथला एवं सभी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को मोक्ष संन्यास योग का वर्णन करते हैं। तो परमात्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबके विभाग करके इन सबके जो अलग अलग कार्य होते हैं उन कार्यों का वर्णन किया। तो परमात्मा का उन कार्यों का विभाग करने का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा किसी भी जात के अंदर हो, किसी भी वर्ण के अंदर हो, किसी भी कुल का व्यक्ति हो, वह अपने अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए मुझे प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं कि वह जीवात्मा ब्राह्मण कुल में ही पैदा होना चाहिए था, या जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जो क्षत्रिय है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा अभिमान किसी के द्वारा भी नहीं करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ कुल के व्यक्ति हैं और ये नीच कुल का व्यक्ति है। ऐसा अभिमान किसी को भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीच नीच सब तर गए कृष्ण भजन लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सभी कुलीन। जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि हम इस जाति से संबंध रखते हैं, हम इस जाति से संबंध रखते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा अभिमान, ऐसा अहंकार करना व्यर्थ है, क्योंकि सभी जीवात्मा उस परमात्मा के हैं। परमात्मा ने किसी को भी जाति के अंदर बांटा नहीं है, केवल उनके कर्मों के अनुरूप परमात्मा उनके कर्मों को बांट रहे हैं, ना कि उनको जीवात्माओं को जाति के हिसाब से बांटते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं। यत्तः प्रवृत्तिरभूतानां येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां
येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमस्भ्यचर्यम सिद्धिम विन्दति मानवः। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यतः भूतानां प्रवृत्ति, यतः अर्थात जिस परमात्मा में संपूर्ण भूत प्राणियों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है, कि जिस परमात्मा से सभी भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और येन जिससे इदम सर्वम ततम यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जिस परमात्मा से उत्पत्ति होती है और जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार कैसा है, व्याप्त हो रखा है। तम स्वकर्मणा, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा अभ्याश्चर्य पूजन करके मानव सिद्धिम विन्दति। तो मानव कैसे हैं, भगवान का पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और जिस परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करके रखा है, तो उस परमात्मा का अपने अपने कर्मों के द्वारा जो व्यक्ति जिस कर्म में लगा हुआ है, जिस किसी जात के अंदर, जिस किसी वर्ण के अंदर जिस कर्म में लगा हुआ है, तो उसी कर्म को करके, उसी कर्म के द्वारा परमात्मा का पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। तो यहां पर भगवान जी ने ये नहीं कहा कि केवल जो ब्राह्मण होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं। वैश्य जो यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, ब्याज इत्यादि लेना, ऐसे कर्मों के द्वारा भी, और क्षुद्र जो है वो सेवा के माध्यम से भी क्षत्रिय सृष्टि की, जीव की रक्षा करके, संपूर्ण समाज की रक्षा करके भी, और ब्राह्मण अध्ययन के माध्यम से भी परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन को बतलाते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वनुष्ठितात्, अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए, स्वनुष्ठितात् अर्थात जिन कर्मों का अच्छी तरह से अनुष्ठान किया जा रहा है ऐसे। परधर्मात्, परधर्म से, विगुणः गुण रहित भी, स्वधर्म अपना धर्म श्रेयान श्रेष्ठ है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित स्वधर्म उत्तम है। तात्पर्य कि स्वधर्म यदि गुण धर्म से रहित हो चुका है वह फिर भी उत्तम है दूसरे धर्म से। दूसरा धर्म कैसा है, बहुत अच्छी तरह से अनुष्ठान किया जा रहा है, गुणों से युक्त है, तब भी दूसरे का जो धर्म है वो दूसरे का धर्म कैसा है, श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन सा है, केवल और केवल अपना धर्म, स्वधर्म, ऐसा परमात्मा बतलाते हैं। स्वभाव नियतम, स्वभाव से नियत किए हुए कर्म, स्वधर्म रूप कर्म को कुर्वन् करता हुआ मनुष्य किल्बिषम न आपनोति, मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्यार्थ कि जो जीवात्मा स्वधर्म के अंदर लगा हुआ है, अपने धर्म के अंदर लगा हुआ है, स्वधर्म को अच्छी तरह से करता है, वह मनुष्य कैसा है, कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भगवान जी बतलाते हैं। तो पूर्व भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा था स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म के अंदर मरना भी अच्छा है, ना कि दूसरे के धर्म को स्वीकार करना। वही बात परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि दूसरे के धर्म को देखना छोड़ दीजिए, दूसरा करता क्या है। यदि उसका धर्म उत्तम भी है
तब भी अपने ही धर्म में रहकर परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करो। तो ऐसा स्वधर्म के अंदर रहना चाहिए कि जैसे कोई अपने आप को मनुष्य मानता है तो मनुष्य होने के नाते मनुष्यता पूर्ण उसका व्यवहार करना चाहिए, उसे कहा जाता है स्वधर्म। कोई विद्यार्थी है तो उस विद्यार्थी का स्वधर्म रहा अध्ययन करना, तो उसे अपने अध्ययन के अंदर, अपने स्वधर्म के अंदर संलग्न रहना चाहिए। कोई भोजन इत्यादि बनाने का कार्य करता है तो भोजन इत्यादि बनाना उसका स्वधर्म कहा जाता है, तो उसे अपने स्वधर्म के अंदर संलग्न रहना चाहिए। तो कोई अपने आप को साधक मानता है, परमात्मा का भक्त मानता है, तो उसे अपने आप को साधक मानते हुए साधना रूपी स्वधर्म करना चाहिए। ऐसे जो अपने आप को भक्त मानता है उसका स्वधर्म भक्ति है, जो अपने आप को जिज्ञासु मानता है उसका स्वधर्म परमात्मा के प्रति जिज्ञासा करना है। तो ऐसे अपने अपने धर्म में लगे हुए, स्वधर्म में लगे हुए परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। वह जीवात्मा जो स्वधर्म में लगा हुआ है कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरावृताः। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेना अग्निरिवावृतः। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, सदोषम अपि, दोष युक्त होने पर भी सहजम कर्म, सहज कर्म का न त्यजेत, त्याग नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि स्वकर्म कैसा है, दोषयुक्त है, तो भी उस कर्म का, सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए ही, क्योंकि सर्वारंभा, संपूर्ण कर्म, धूमेन, धुएं से, अग्नि इव, अग्नि की तरह किसी न किसी अर्थ में, दोषेन आवृता, दोष से युक्त होते ही है। कि हे अर्जुन, जो सहज कर्म होते हैं, जो स्वाभाविक कर्म होते हैं, उनका भी कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्वाभाविक कर्म होंगे उनमें भी किसी अंश में पाप अवश्य रहेगा। जैसे अग्नि को जलाया जाता है तो अग्नि को जलाने से क्या है, उससे पूर्व धुआं निकलता है। जहां जहां पर अग्नि होगी वहां वहां पर धुआं रहेगा, ऐसा सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार जहां जहां कर्म रहेगा उस कर्म में थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई दोष अवश्य रहेगा। तो इसलिए हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी जो सहज कर्म होते हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए। सहज कर्म अर्थात जिन कार्यों को हम सहज स्वभाव से करते हैं, खाना पीना, सोना उठना, जिस व्यवसाय के अंदर है उस व्यवसाय के जितने भी कर्म आते हैं वो सारे के सारे कर्म कैसे, सहज कर्म। इन कर्मों में यदि कुछ अंश में थोड़ा सा पाप भी हो तब भी अपने कर्तव्य कर्म को, स्वकर्म को, सहज कर्म को करते रहना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्यं सिद्धिं परां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृह नैष्कर्म्यं सिद्धिं परां संन्यासेनाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वत्र असक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि सब जगह पर कैसे है, आसक्ति से रहित है, जिसकी बुद्धि संपूर्ण कार्य क्रियाकलापों को करते समय आसक्ति से रहित है। जितात्मा, जिसने अपने शरीर को वश में करके रखा हुआ है। विगत स्पृह, जो स्पृहा से रहित हो चुका है, वह मनुष्य संन्यासेन, सांख्य योग के द्वारा
पराम सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। हे अर्जुन, जो नैष्कर्म्यम सिद्धि होती है, नैष्कर्म्य सिद्धि जो होती है, उसे वह जीवात्मा प्राप्त कर लेता है जिसकी बुद्धि सब जगह पर आसक्ति से रहित हो चुकी है, जिसका किसी भी वस्तु, पदार्थ, काल, परिस्थिति के अंदर सक्त भाव नहीं है, संग का भाव नहीं है, उस व्यक्ति को नैष्कर्म्यम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो नैष्कर्म्यम सिद्धि क्या है? जो परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करने की जो चरम सीमा है, उस चरम सीमा को नैष्कर्म्य सिद्धि कहा जाता है। जब जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा रूपी सिद्ध को प्राप्त कर लेता है, तो उस अवस्था को नैष्कर्म्य सिद्धि कहा जाता है। तो वह किसे प्राप्त होती है? जो जीवात्मा आसक्ति से रहित हो चुका है, जिसने अपने शरीर के ऊपर वशीकरण कर लिया हुआ है, पूरे के पूरे शरीर के ऊपर मन, वाणी, चित्त, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सबके ऊपर जिसने अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया हुआ है वह, और जो स्पृहा से रहित हो चुका है। स्पृहा अर्थात इच्छा कि मुझे इन वस्तुओं की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा भाव उसे स्पृहा कहा जाता है। और जो सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ, सांख्य योग अर्थात संन्यास योग, संन्यास योग अर्थात त्याग करके, तो त्याग करके वो जीवात्मा सर्वश्रेष्ठ जो नैष्कर्म्य सिद्धि है, जो परमात्मा की सिद्धि है, उसको प्राप्त कर जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बतलाते हैं। तो इस अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष कैसे प्राप्त हो, उसके विषय में भी परमात्मा अंतर्भूत स्पर्श करते करते जा रहे हैं। सांख्य भी बतला रहे हैं, त्याग भी बतला रहे हैं, और मुक्ति का उपाय भी परमात्मा बीच में स्पर्श करते जा रहे हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, सिद्धि प्राप्त, सिद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म, ब्रह्म को, या ज्ञान से परानिष्ठा, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, ब्रह्म जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, यथा जिस प्रकार से आपनोति प्राप्त होता है, तथा उस प्रकार को तुम में समासेन एव निबोध, मुझसे संक्षेप में ही समझो। तात्पर्य अर्थ, परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि ये अर्जुन, जिस साधक का अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया हुआ है, और अब ज्ञान को प्राप्त करके जो ज्ञान की परम ऊंची निष्ठा है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, वह अंतःकरण को शुद्ध करके, ज्ञान को प्राप्त करके, जिस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करता है, जिस प्रकार सद्ब्रह्म को प्राप्त करता है, जिस प्रकार मुक्ति को प्राप्त करता है, जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करता है, उस प्रकार को अब तुम मुझसे श्रवण करो। मैं तुम्हें बतलाता हूं कि यह जीवात्मा मोक्ष की तरफ कैसे जाता है, यह जीवात्मा मोक्ष को कैसे प्राप्त करता है। ऐसे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। सांख्य योग की आखिरी जो स्थिति है, जिससे बढ़कर साधन की और कोई भी स्थिति नहीं है, उस निष्ठा को ब्रह्म निष्ठा कहा जाता है। जिस निष्ठा को प्राप्त करके दूसरी कोई भी निष्ठा प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, जिस परमात्मा को प्राप्त करके दूसरा और कुछ प्राप्त करना ऐसा नहीं रह जाता, उस निष्ठा को तुम मेरे से सुनो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं।
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाकायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयांस्त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। कौन सा साधक ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनता है, अधिकारी बनता है, उसके विषय में परमात्मा अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, विशुद्धया, जो विशुद्ध सात्विक बुद्धया बुद्धि से युक्त है। जो साधक कैसा है, विशुद्ध हो चुका है, अंतःकरण जिसका सात्विक हो चुका है, बुद्धि जो सात्विक बुद्धि से युक्त हो चुका है, ऐसा। और कैसा है, वैराग्यम समुपाश्रित, वैराग्य के आश्रित, विविक्त सेवी, एकांत अवस्था का सेवन करने वाला, लघ्वाशी, नियमित भोजन करने वाला साधक, धृत्या, धैर्य पूर्वक, आत्मानं नियम्य, अपनी इंद्रियों को नियम्य करके, अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके, यत् वा काय मानसः, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा, शब्द आदि पंच विषयों का त्याग करके, च राग द्वेषो व्युदस्य च, राग द्वेष को छोड़कर नित्यम निरंतर ध्यान योग परः, ध्यान योग के पारायण हो जाता है। वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से विमुच्य रहित होकर, निर्ममः, ममता रहित होकर, शांत होकर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, ब्रह्म का आनंद को अनुभव करता है, परमानंद को अनुभव करता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जिस जीवात्मा की इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, इस स्थिति को होने के बाद जीवात्मा ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी बनता है। तो वो स्थिति क्या है, बुद्धया विशुद्धया युक्तः, कि सबसे पहले जो बुद्धि है वो विशुद्ध हो जानी चाहिए, बुद्धि सात्विक हो जानी चाहिए। यदि राजसी तामसी बुद्धि रहेगी तो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वैराग्यम समुपाश्रितः, वैराग्य का धारण करना अत्य आवश्यक है। वैराग्य अर्थात सांख्य योग, सांसारिक पदार्थों को त्याग कर अपना मन बुद्धि चित्त परमात्मा में समर्पित करना, सब संपूर्ण वस्तुओं का परित्याग कर देना, उसे कहा जाता है वैराग्य। तो जो जीवात्मा वैरागी हो चुका हुआ है वह परमात्मा को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। विविक्त सेवी, विविक्त सेवी अर्थात जो जीवात्मा एकांत में रहना पसंद करता है, अपने आप को कैसे है, एकांत में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करता है, एकांत में रहना जिसे अच्छा लगता है, वह भी परमात्मा को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। उसके पश्चात लघ्वाशी, लघ्वाशी अर्थात कि साधना का स्वभाव होते हुए
स्वल्प भोजन करने वाला, युक्त आहार विहारस्य, जितने भोजन की आवश्यकता है उतने भोजन को करने वाला उसे कहा जाता है लघुभाषी। तो भोजन के विषय में भी हमें 3 प्रकार प्राप्त होते हैं, हित, मित, मेध्य। जीवात्मा 3 प्रकार से भोजन करता है। तो हित अर्थात कि भोजन शरीर के अनुकूल होना चाहिए। हित, जिस भोजन को करके हमारा शरीर प्रफुल्लित रहे, हितकारी बने, गुणकारी बने, निरोगी बने, ऐसे भोजन को हित भोजन कहा जाता है। उसके पश्चात मित का तात्पर्य है कि भोजन ना तो अधिक करना चाहिए और ना ही कम करना चाहिए, केवल इस शरीर की यात्रा चलती रहे, उस यात्रा को ध्यान में रखते हुए केवल उतना ही भोजन करना चाहिए, अर्थात मित, उसे कहा जाता है मित। उसके पश्चात मेध्य, मेध्य कहा जाता है पवित्र भोजन को। जो भोजन करना है वो कैसा है? पवित्र। जो जीवात्मा हित, मित, मेधा प्रकार से भोजन करता है वह भी परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। धृत्यात्मानं नियम्य च, जिस व्यक्ति ने अपनी धारणा शक्ति को सात्विक बना लिया हुआ है, जिसने जो धैर्य पूर्वक काम करता है, अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने देता है, वह जीवात्मा भी परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यत् वाक् काय मानसः, जिसने अपने शरीर को, वाक अर्थात वाणी, काय अर्थात शरीर, मानस अर्थात मन, जिसने शरीर, वाणी और मन को अपने वश में कर लिया हुआ है कि जो व्यर्थ में बोलता नहीं, व्यर्थ में शरीर को कहीं ये नहीं बोलता कि चलो आज घूमने चलते हैं, व्यर्थ में किसी से वार्तालाप नहीं करता, व्यर्थ का खाता नहीं, व्यर्थ का पीता नहीं, व्यर्थ सोता नहीं, व्यर्थ जागता नहीं। इस प्रकार जिसने वाणी को, मन को शरीर में वश में कर लिया हुआ है, वह साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। शब्दादिनी विषयांश त्यक्त्वा, जिस साधक ने रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि विषयों का त्याग कर दिया हुआ है, इंद्रियों से विषयों के उपभोग को जो नहीं भोगता, वह जीवात्मा मुक्त हो जाता है। राग द्वेषो व्युदस्य च, जिसने राग और द्वेषों का परित्याग कर दिया हुआ है, वह साधक मुक्त हो जाता है। ध्यान योग परमो नित्यम, जो ध्यान के अंदर, योग के अंदर, स्मरण के अंदर, जाप के अंदर, चिंतन के अंदर नित्य संलग्न रहता है, वह जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जिस जीवात्मा ने अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध इत्यादि का त्याग कर दिया हुआ है, परिग्रह का त्याग कर दिया हुआ है, परिग्रह अर्थात व्यर्थ ही बातों को, वस्तुओं को इकट्ठा करना। अहंकार भी आप सबको पता है, दर्प भी आप सबको पता है, काम भी आप सबको पता है, क्रोध भी आप सबको पता है, और परिग्रह अर्थात व्यर्थ की वस्तुओं को इकट्ठा करना, उसे कहा जाता है परिग्रह करना। जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं किंतु लालच के वशीभूत होकर वस्तुओं को इकट्ठा करना, उसे कहा जाता है परिग्रह। तो जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है उसे इन बातों का परित्याग करना पड़ेगा। तो जिस साधक ने अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह का परित्याग कर दिया हुआ है, वह मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। निर्मम, जो अपने जीवन के निर्वाह की वस्तुओं में भी ममता को नहीं रखता, शरीर की ममता को नहीं रखता, सगे संबंधियों की ममता को नहीं रखता, उसे कहा जाता है निर्मम। निर अर्थात नहीं है, जिसके अंदर मम अर्थात ममता। ऐसा साधक भी परमात्मा को प्राप्त कर जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। शांत, जो असत संसार के साथ संबंध रखने से अंतःकरण में अशांति पैदा हो जाती है, उसे कहा जाता है अशांत। किंतु जो संसार के असत को अच्छी तरह से जान चुका हुआ है, अनुकूल प्रतिकूल, सत असत के अंदर अपने आप को शांत रखता है, वह जीवात्मा मुक्त हो जाता है। और ऐसे ब्रह्म भूयाय कल्पते, जिन
व्यक्तियों के अंदर ये सारे के सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। संन्यास के माध्यम से, त्याग के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर मुक्त होने के लिए कौन कौन से लक्षण चाहिए और कैसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन परमात्मा इन 3 श्लोकों के अंदर करते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मभूतः, वह ब्रह्म रूप बना हुआ, प्रसन्नात्मा, प्रसन्न मन वाला साधक, कि जो साधक परमात्मा की तरफ अग्रसर हो चुका हुआ है, वो कैसा होता है कि ब्रह्म रूप हुआ हो। वह जीवात्मा जो इन तत्वों से युक्त हो जाता है, वो स्वयं ब्रह्म रूप हो चुका है। ब्रह्म को प्राप्त होकर तो ब्रह्म बनना ही है, तो ब्रह्म को प्राप्त होने से पूर्व ही वह ब्रह्म बन चुका हुआ है। न तो उसके लिए कैसे है, ना तो किसी के लिए शोचती, वह शोक करता है, न कांक्षति, न किसी की वह इच्छा करता है। ऐसा सर्वेषु, संपूर्ण भूतेषु, भूत प्राणियों में सम रहने वाला साधक पराम मद भक्तिम लभते, मेरी परा भक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो साधक उपरोक्त लक्षणों से युक्त हो जाता है, वह कैसा है, स्वयं इस सृष्टि में रहता हुआ ब्रह्म का अनुभव करता हुआ ब्रह्म हो जाता है। और वो कैसा है, उसका मन प्रसन्न रहता है, ना किसी वस्तु के विषय में वो व्यक्ति शोक करता है, और ना ही किसी जड़ चेतन पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव से युक्त रहता हुआ व्यक्ति मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन को अपने परम भक्त का लक्षण बतलाते हैं। भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्त्या, उस परा भक्ति से, माम यावन, मुझे, मैं जितना जानता हूं, च यह, जो अस्मि, जो मैं हूं, इसको तत्वतः, तत्व से, अभिजानती, जान लेता है, ततः माम, फिर मुझे, तत्वतः ज्ञात्वा तदनंतरम विशते, तत्व से जानकर तत्काल प्रभाव से मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मोक्ष की स्थिति कैसी होती है, उस स्थिति का वर्णन परमात्मा करते हैं कि हे अर्जुन, उस पराभक्ति से मुझको, मैं जितना हूं, वह भक्त जान जाता है। उस भक्त को परमात्मा के दर्शन भी होने शुरू हो जाते हैं, वह परमात्मा को देखने भी लग जाता है। और परमात्मा यहां पर यही बतलाते हैं कि हे अर्जुन, पराभक्ति से युक्त होकर मुझे, मैं जितना हूं और जो मैं हूं, इसको तत्व से जान लेता है। कि जिस तरह परमात्मा कहते कि मैं अपने स्वरूप को जानता हूं, मेरा भक्त भी मुझे उसी तरह ही जानता है, तत्व से। फिर तत्व से जानकर क्या है, तत्काल प्रभाव से वह मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाता है, संसार का त्याग करके मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा निवेदन भगवान जी यहां पर करते हैं। उस चरम सीमा का वर्णन परमात्मा करते हैं कि जिस सीमा की प्रतीक्षा प्रत्येक साधक को रहती है कि हम परमात्मा से कब मिलेंगे,
परमात्मा के बीच में हम कब समरस होंगे, हमें ब्रह्म प्राप्ति कब होगी, हमें ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? तो जब ईश्वर की प्राप्ति होगी उससे पूर्व क्या है, हमें परमात्मा को जानना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, भक्त बनना पड़ेगा। परमात्मा के परम भक्त बनने के पश्चात परमात्मा को तत्व से जो जीवात्मा जान लेता है वह परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहां पर बतलाते हैं। सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त, सदा सर्वकर्माणि, सदा सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ, कुर्वाण अर्थात करता हुआ, अपि भी मत प्रसादात, मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वतम, शाश्वत, अव्ययम, अविनाशी पदम अवाप्नोति, अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, कि जो साधक मेरा आश्रय ले लेता है, केवल और केवल मेरा ही आश्रय लेता है, संसार का आश्रय छोड़कर, जीवात्माओं का आश्रय छोड़कर, देवताओं का आश्रय छोड़कर केवल और केवल मेरा ही आश्रय लेता है, लेने वाला भक्त, और सदा संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी मेरी कृपा से मेरे शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा भगवान जी उस भक्त की चरम सीमा बतलाते हैं। वो भक्त सांख्य योग का आचरण करते हुए कर्म योग भी करता है और कर्म योग का आचरण करते हुए सांख्य योगी भी होता है। जरूरी नहीं कि आपको जो वेशधारी संत दिखे तो आपने तभी समझना है कि ये परमात्मा की तरफ चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई संत वेशधारी ना हो किंतु अंदर से वो संत हो, बाहर से वेश उसका आपके जैसा भी हो सकता है। इसीलिए परमात्मा के भक्त को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो यही बात परमात्मा बोलते हैं कि मेरा भक्त मेरा आश्रय लेता हुआ संपूर्ण कर्मों को करते हुए जो अविनाशी और मेरा परम पद है, उस परम पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, चेतसा सर्व कर्माणि, चित्त से संपूर्ण कर्म मयि सन्न्यस्य, मेरे अर्पण कर दे। हे अर्जुन, चित्त से संपूर्ण कर्मों को करते हुए मेरे अर्पण कर दे। मत परह, मेरे पारायण होकर, तथा बुद्धि योगम, समता का उपाश्रित आश्रय लेकर, सततम मच्चितः भव, निरंतर मुझ में चित्त को लगाने वाला हो जा। हे अर्जुन, यदि तू परम पद को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? चित्त से संपूर्ण अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए उन कर्मों को मेरे अर्पण करना होगा। और कर, ऐसा भगवान जी बोलते हैं, मत परह, संपूर्ण कर्मों को करते हुए मेरे पारायण हो जा। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग अर्थात बुद्धि को सम करते हुए, समता के योग को धारण करते हुए निरंतर मुझ में चित्त को लगाने वाला हो जा। जब
तू ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा तो मुझे तू आराम से प्राप्त कर सकता है, मेरे पद को, अविनाशी पद को, मेरे धाम को तू अवश्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहां पर बतलाते हैं। तो इस श्लोक के अंदर परमात्मा अर्जुन को ऐसी स्थिति बतलाते हैं कि हे अर्जुन, तेरा मेरे अंदर इतना प्रेम हो जाना चाहिए कि नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण होता रहे, क्योंकि जो प्रेम करने वाले होते हैं उन्हें याद नहीं दिलाना पड़ता कि मुझे याद करो। जो प्रेमी होते हैं उनकी तो अकस्मात बिना कारण ही याद आती रहती है, 24 घंटे उनका स्मरण हुआता है। और जब कभी प्रेम करने वालों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े के अंदर क्या रहता है कि पहले तो शायद एक दूसरे को न याद करते हो, किंतु अब कैसा है, अब तो 24 घंटे एक दूसरे की जो याद है वो सताती रहती है। परमात्मा वही चाहते हैं कि मुझे बतलाना ना पड़े कि हे अर्जुन, हे भक्त, मुझे याद कर। अपने आप खाते पीते सोते जागते मेरी याद अपने आप आनी चाहिए। ऐसा प्रेम परमात्मा चाहते हैं। आपने भी, हमने भी संसार में महसूस किया हुआ है कि जब किसी प्रिय व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो क्या हो जाता है कि हम छोटी से छोटी बात की केयर करते हैं, कुछ मनाने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, ऐसा झगड़ा चलता रहता है। वो स्थिति कैसी हो जाती है कि पुरानी बातें याद आती हैं, नई बातें याद आती हैं, 24 घंटे अपने उस प्रिय व्यक्ति की बातें याद आती रहती है, याद करनी नहीं पड़ती। वही बात परमात्मा यहाँ पर बोलते हैं कि जो प्रेमी भक्त हो जाता है उसे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे पारायण हो जा, मेरे में मन लगा, मेरे अंदर अपनी बुद्धि लगा, उसे बोलना नहीं पड़ेगा। यही बात परमात्मा यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि ये अर्जुन, या तो प्रेम भाव के अंदर दास्य कर, प्रेम भाव के अंदर सख्य भाव बन जा, वात्सल्य का भाव बन जा, या माधुर्य का भाव बन जा। मेरे को माता पिता मान, मुझे अपना बालक मान, मुझे अपना सखा मान, या मेरा दास बन जा, या मेरे अंदर प्रीति रखे, मुझे याद कर, कैसे भी हो मुझे याद कर, प्रेम से याद कर, मन से याद कर, तो तू उस परम पद को अवश्य प्राप्त कर जाएगा। यही बात परमात्मा यहाँ पर अर्जुन को बतलाती है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोषयसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोषयसि विनङ्क्ष्यसि। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मत चित्त, मुझ में चित्त वाला होकर तू, मत प्रसादात, मेरी कृपा से, सर्व दुर्गाणी, संपूर्ण विघ्नों को तरिष्यसि, तर जाएगा। हे अर्जुन, जब तू अपना चित्त मेरे अंदर लगा देगा तो क्या है, मेरी कृपा से संपूर्ण कष्टों को, संपूर्ण विघ्नों को तू अपने आप तर जाएगा। संसार रूपी समुद्र को तू अपने आप पार कर जाएगा। अथ और चेत त्वम, यदि तू अहंकारात, अहंकार के कारण मेरी बात न श्रोषयसि, नहीं सुनेगा, तो विनङ्क्ष्यसि, तेरा पतन हो जाएगा। ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं कि हे अर्जुन, यदि मेरी बात को मानेगा तो कैसे है, तू इस भव संसार को पार कर जाएगा, सारे विपदाएं संकट दूर हो जाएंगे, परम पिता परमेश्वर को तू प्राप्त कर लेगा। और यदि मेरी बात तू नहीं मानेगा तो क्या है, तेरा पतन हो जाएगा, तू डूब जाएगा, तू मर जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को, महाराज अर्जुन को कहते हैं। यदहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वां नियोक्ष्यति।
यदहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अहंकारम, अहंकार का आश्रित्य, आश्रय लेकर, यत इति मन्य से, जो तू ऐसा मान रहा है कि मैं न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, यदि अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ते एष व्यवसाय मिथ्या, तेरा यह निश्चय करना मिथ्या है, बेकार है, ऐसा भगवान जी अर्जुन को बोलते हैं। क्योंकि प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। हे अर्जुन, यदि तू अपने अहंकार में रहकर बोलेगा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, यदि तू ऐसा करेगा तो भी भूल जा, ये तेरी बात मिथ्या है, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते तेरी जो प्रकृति है, तेरा क्षात्र धर्म है, वो तुझसे अपने आप युद्ध करवाएगा। इसलिए अहंकार के वशीभूत मत हो, सोच समझ कर निर्णय कर कि युद्ध करना है कि युद्ध नहीं करना है, ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणः कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, स्वेन स्वभावजेन कर्मणा निबद्ध, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू क्षत्रिय है, तो क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है युद्ध करना, तो अपने स्वभाव कर्म से बंधा हुआ तू मोहात यत न कर्तुम इच्छसि, मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता है, तत् अपि अवश्य करिष्यसि, उसको भी तू क्षात्र कर्म को प्रकृति के परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, जो जिस कर्म को तू नहीं करने की बात करता है, अपने स्वभाव जन्य कर्म को तू नहीं करने की बात करता है, तो तू कैसा है? अपने स्व कर्म के अंदर बंधे हुए मोह के कारण जिस कर्म को तू कहता है कि मैं नहीं करूंगा, तो उसको भी तू अपने स्वभाव पे वशीभूत होकर अवश्य करेगा, वो कर्म तुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा भगवान जी अर्जुन को बतलाते हैं। क्योंकि यहां पर अर्जुन का कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, तो अब परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम श्लोकों के अंदर अर्जुन को कर्तव्य कर्म के विषय में स्मरण करवा रही है कि हे अर्जुन, तेरा कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, और क्षत्र स्वभाव का होने के कारण तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। ये बात परमात्मा अर्जुन को बार बार याद दिलवा रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशो अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुनः तिष्ठति, भ्राम्यन्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेषु तिष्ठति, ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में रहता है, और माया यंत्ररूढ़ानि, और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वभाव के अनुसार भ्रमण करता रहता है, और जो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए जीवात्मा भ्रमण करता रहता है, ऐसा भगवान जहां पर बोलते हैं। किंवा वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा कैसे है कि इन सभी शरीरधारियों जीवात्माओं को
घुमाता रहता है, ऐसा परमात्मा यहां पर कहना चाहते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति यंत्र अर्थात मोटर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, तो मोटर गाड़ी उस व्यक्ति को घुमाती रहती है, चलाने वाला वो व्यक्ति ही रहता है, तथापि वो मोटर गाड़ी घुमाती है। वैसे ही भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है, और ईश्वर की जो शक्ति है वो शक्ति इस जीवात्मा को घुमाती रहती है। ये शरीर कैसे है? यंत्रवत शरीर गाड़ी की तरह है, जीवात्मा उसमें बैठा हुआ है, और परमात्मा की शक्ति से शरीर रूपी गाड़ी चलती जा रही है। ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं कि जैसे संस्कार होंगे, जैसे कर्म होंगे, और जैसे ही जीवात्मा ने जिस वर्ण में जन्म लिया हुआ है, जिस जाति के अंदर, उसी के अनुसार परमात्मा की शक्ति उनसे कार्य करवाती रहती है, और जीवात्मा उनके वशीभूत हुए, मूढ़ जीवात्मा वशीभूत हुए कर्म करते रहते हैं। और जो विवेकवान व्यक्ति होते हैं वो कैसे हैं? सूझबूझकर कर्म करते हैं, ऐसा परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, भरत कुल में पैदा हुए अर्जुन, सर्वभावेन तम एव शरणं गच्छ, सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा, उस ईश्वर को समर्पण कर, उस ईश्वर के समर्पित हो जा। तत्प्रसादात् परां शांतिम, उस ईश्वर की परम कृपा से तू परम शांति को, संसार की सर्वथा जो उत्पत्ति इत्यादि है, जो अशांति है, उस अशांति को छोड़कर परम शांति को, शाश्वतम और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले यदि परम शांति से युक्त अविनाशी परम पद को तू प्राप्त करना चाहता है, तो सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा, मुझ कृष्ण की शरण में आ जा, तो तू परम शांति को और परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा संपूर्ण वस्तुओं का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जा, ऐसा परमात्मा यहां पर बोल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा तत्व है। जब जीवात्मा अनन्य गति से युक्त होकर परमात्मा की शरण में चला जाता है, तो परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं और अपना परम पद भी प्रदान करते हैं। ऐसा परमात्मा अर्जुन को क्या कहते हैं कि सब बातों को भूल जा, सब बातों को भूलकर मेरी शरण में आ जा, ऐसा परमात्मा अर्जुन को बोलते हैं। इति ते ज्ञानमख्यातां तं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति में ज्ञानम अख्यातम गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य एतेत शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। इतना समझाने के पश्चात अब परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इति गुह्यात् गुह्यतरम, यह जो ज्ञान मैंने तुझे बतलाया है कैसे है, यह गुह्य से भी गुह्य ज्ञान, शरणागति रूप जो ज्ञान है, मया ते आख्यातम, मैंने तुझे कह दिया है। हे अर्जुन, जितना गुह्य से गुह्य ज्ञान था, जितना रहस्यात्मक ज्ञान था, वह मैंने तेरे प्रति कह दिया हुआ है। एतत्, अब तू अशेषेण, अच्छी तरह से विमृश्य, विचार करके, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा तू चाहता है वैसा कर।
हे अर्जुन, मैंने गुह्य से भी गुह्य ज्ञान, रहस्य रूप ज्ञान, जिस ज्ञान से और गुह्य रहस्यात्मक ज्ञान ना है, ना कभी होगा, ना कभी था, ऐसा सबसे गुह्य ज्ञान मैंने तुझे बतला दिया है। अब इस ज्ञान पर अच्छी तरह से विचार करके जैसे तू चाहता है वैसे कर, जैसी तेरी इच्छा होती है वैसी अपनी इच्छा के अनुसार कर। मैं तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस विषय में दबाव नहीं डालूंगा, क्योंकि परमात्मा कभी भी जीवात्मा के ऊपर दबाव नहीं डालते हैं। ना वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हो या भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी क्या कहते हैं, मग एक अनुसरेति एक ननुसरेति। एक अपनी इच्छा से अनुसरण को ग्रहण करते हैं, एक अपनी इच्छा से अनुसरण को ग्रहण करते हैं। ना तो मैं किसी को अनुसरण लेने के विषय में, सांख्य योग के विषय में तत्पर करता हूं, और ना ही मैं किसी को यह कहता हूं कि संन्यास मत लो, सांख्य योग मत करो। मैं किसी को बल जबरदस्ती नहीं करता हूं। यह बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी बतलाते हैं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, दृष्टोऽसि इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हे अर्जुन, सर्व गुह्यतमं परम वचः, सबसे अत्यंत गोपनीय सर्व उत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। मैं शृणु। इतना होने के पश्चात भी भगवान जी क्या कहते हैं कि अगर कुछ बच गया है वो फिर मेरे से सुन ले, क्योंकि भगवान जी कुछ भी शेष नहीं छोड़ना चाहते हैं। गुप्त बातों में से एक भी बात शेष न रह जाए, इस तरफ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का ध्यान है। मैं दृढ़म इष्ट असि, मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। हे अर्जुन, तू मेरा बहुत प्रिय मित्र है, इसलिए अत्यंत गोपनीय सर्व उत्कृष्ट मेरे वचन तू पुनः मेरे से श्रवण कर। तथा इसलिए इति यह विशेष हितम, हित की बात मैं तुझे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए बार बार जो तेरे हित की बात होगी मैं तुझसे बार बार कहता रहूंगा। अपनी गुप्त रहस्यात्मक बातें मैं तुझसे बार बार कहता रहूंगा, तू बार बार उसे सुन। क्योंकि मित्र का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है कि मित्र अपने मित्र का हित चाहता है। मेरे मित्र का कभी भी अहित नहीं होना चाहिए। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपनी मित्रता को दर्शाते हुए अर्जुन को क्या बोलते हैं कि तू मेरा परम मित्र है, मैं हित करने वाली और बातें तुझे बतलाता हूं, तू सुन। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यम त्रेते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो भगवान जी श्रीमद् भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, किम्हा 18वें अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यहां पर अर्जुन को अपना मित्र कहते हुए यहां पर परमात्मा 2 श्लोक बतलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक अपना महत्व का स्थान यहां पर रखते हैं। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, मत भक्त, तू मेरा भक्त हो जा। मन्मना, मुझ में मन वाला हो जा। मद याजी, मेरा पूजन करने वाला हो जा। माम नमस्करु, मुझे नमस्कार कर, मुझे ही नमस्कार करने वाला हो जा। ऐसा करने से तू माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्यम प्रति जाने, मैं यहां पर प्रतिज्ञा करता हूं।
मैं प्रिय असी, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी कैसे हैं कि यहां पर उत्तेजित होकर, जोश में आकर परमात्मा यहां पर एक प्रतिज्ञा करते हैं अर्जुन के प्रति भी और हमारे प्रति भी कि तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन लगाने वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और केवल मेरा ही नमस्कार करने वाला हो जा, क्योंकि ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। क्योंकि ये मैं तेरे सामने सत्य स्वयं स्वरूप होकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मुझे बहुत प्रिय है। तू शब्द के अंतर्गत सभी जीवात्माओं को परमात्मा यहां पर बोलते हैं कि हे जीवात्माओं, तुम सब मुझे बहुत प्रिय हो। तो मैं साक्षात श्री कृष्ण आज यहां पर प्रतिज्ञा करता हूं कि जो जीवात्मा मेरा भक्त हो जाता है, मुझ में मन को लगाने वाला हो जाता है, मेरे अकेले का पूजन करने वाला हो जाता है, मुझे ही नमस्कार करता है, मेरे प्रति ही नमस्कार करता है, उसका नमस्कार सिर्फ मुझे ही होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता है। तो मैं आज साक्षात कृष्ण प्रतिज्ञा करता हूं कि वो मुझे ही प्राप्त होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ऐसा साक्षात परमात्मा यहां पर प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं। तो यहां पर परमात्मा ने सीधा और सरल स्पष्ट यहां पर मोक्ष का एक उपाय बतला दिया कि परमात्मा चाहते हैं कि मेरे प्रति ही नमस्कार करो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। किसी देवी देवताओं को नमस्कार करने की जरूरत नहीं, किसी जीव के पांव के नीचे बैठने की जरूरत नहीं, किसी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं, केवल मेरे पास आ जाओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना परम पद तुम्हें प्रदान करूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी दूसरी प्रतिज्ञा क्या करते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों के आश्रय को परित्याग करके तू एकम माम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। सुस्पष्ट भाव के अंदर, अनन्यता के भाव के अंदर जय कृष्ण पंथ के सिद्धांत को परमात्मा यहां पर बतलाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके उनके आश्रयों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अरे जीवात्मा, तू चिंता क्यों करता है? किस विषय की चिंता करता है? किस पदार्थ की चिंता करता है? मां शुचः, चिंता मत कर। क्योंकि चिंता कब नहीं करनी? जब पहले मेरी बात को मान। मेरी बात क्या है? संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके, संपूर्ण धर्मों के आश्रय का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से, संपूर्ण कष्टों से मुक्त कर दूंगा। बिल्कुल चिंता मत कर, रिलैक्स हो जा। ये परमात्मा यहां पर जय कृष्ण पंथ के सिद्धांत को बतलाते हुए कहते हैं। और आज के समय के अंदर यदि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की सच्ची भक्ति करने वाला पंथ है, तो वह संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर केवल एक जय कृष्ण पंथ, जो शुद्ध रूप में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की वाणी को मानता है, श्रीमद् भगवत गीता को मानता है, वह एकमेव पंथ जय कृष्ण पंथ है। दूसरा पंथ हिंदू समाज के अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा की प्रतिज्ञा को मान देते हैं, हम परमात्मा की प्रतिज्ञा को मानकर आचरण करते हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर इन दो श्लोकों के अंदर प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसी ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। जो भक्त मेरी इन प्रतिज्ञाओं को मानता है,
जो भक्त इन प्रतिज्ञाओं के वशीभूत होकर कर्म करता है तो मैं उन्हें सभी चिंताओं से मुक्त कर देता हूं, ऐसे परमात्मा यहां पर बोलते हैं। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुषुष्वे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुष्वे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इदम, यह सर्वगुह्य वचन ते तुझे अतपस्काय, जो अतपस्वी होते हैं उन्हें नहीं बतलाने चाहिए, न वाच्यम, जो अतपस्वी होते हैं, जो तपस्वी नहीं है, उनको ये वचन नहीं बतलाने चाहिए। अभक्ताय, अभक्त को कदाचन न, अभक्त को भी कभी ये ज्ञान नहीं बतलाना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। च अशुश्रूषवे, जो सुनना नहीं चाहता उसे भी ये ज्ञान नहीं बतलाना चाहिए, न उसको भी नहीं कहना चाहिए। और यह माम अभ्यसूयति, जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी यह ज्ञान नहीं बतलाना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को परमात्मा नहीं मानते हैं उन्हें भी ये ज्ञान नहीं बतलाना चाहिए। ऐसा भगवान जी यहाँ पर विधि का विधान यहाँ पर करते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान कैसे है, बहुत गुह्य ज्ञान है, रहस्यात्मक ज्ञान है। इसे जो तपस्या नहीं करता है, जो तपस्वी नहीं है, उसे मत बतलाओ। जो मेरा भक्त नहीं है उसे भी मत बतलाओ। जो सुनना नहीं चाहता उसे भी मत कहो। और जो मेरे अंदर, मेरे भक्तों के अंदर दोष दृष्टि रखता है उसे भी ये ज्ञान नहीं बतलाना चाहिए, ऐसा भगवान जी अर्जुन को बोलते हैं। यदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयः। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मई अर्थात मुझ में, पराम भक्तिम, पराभक्ति कृत्वा करके, यह इमम, जो इस परम गुह्यम, परम गोपनीय संवाद को, गीता ग्रंथ को, मद भक्तेषु, मेरे भक्तों में, अभिधास्यति कहेगा कि हे अर्जुन, जो पराभक्ति से युक्त होकर जो साधक मेरे और तेरे इस संवाद को मेरे भक्तों के प्रति कहेगा, बतलाएगा, वह माम एव एष्यसि, वह मुझे ही प्राप्त होगा और संशय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गीता ग्रंथ को अभ्यास करने का फल परमात्मा यहाँ पर बतलाते हैं कि जो साधक, जो परमात्मा की भक्ति में तल्लीन है, ऐसा साधक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की गीता का भक्तों के प्रति व्याख्यान करेगा, निष्काम भाव से, अहंकार से रहित होकर जो भक्त परमात्मा की गीता को कहेगा, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता को कहने का, श्रीमद् भगवत गीता को सुनाने का जो साध्य है वह परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि।
भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात उसके समान अर्थात जो मेरे और तेरे संवाद को भक्तों के प्रति कहता है, उस प्रेमी भक्त के समान मैं प्रिय कृतमः, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला, मनुष्येषु कश्चित न, मनुष्यों में कोई भी नहीं है, च और भुवि इस भूमंडल पर, तस्मात उसके समान में मेरा अन्य दूसरा कोई प्रियतर भविता ना कभी होगा और ना कभी है। हे अर्जुन, जो भक्त श्रीमद् भगवत गीता को मेरे प्रेमी भक्तों के प्रति कहता है, मेरे और तेरे संवाद को मेरे प्रेमी भक्तों को कहता है, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी दूसरा नहीं है। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को बतलाना, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये परमात्मा का कार्य है। तो परमात्मा कहते हैं कि वह मेरे कार्य को करने वाला मेरा प्रिय भक्त इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा प्रिय व्यक्ति मुझे ना है, न कभी होगा। जो साधक मेरी गीता ग्रंथ का व्याख्यान करता है, मेरे धर्म का प्रचार करता है, प्रसार करता है, उसे प्रेमी मुझे ना कोई है और ना कभी होगा। ऐसा परमात्मा अपने ग्रंथ और भक्त की महिमा का यहां पर वर्णन करते हैं। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मति। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्ट स्यामिति मे मति। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य आवयो हम दोनों के, इमं धर्मयम इस धर्ममय संवाद का, अध्येष्यते अध्ययन करेगा, जो कोई व्यक्ति हमारे इस संवाद का अध्ययन करेगा, तेन च अहम उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से इष्ट पूजित श्याम हो जाऊंगा। अर्थात जो कोई मनुष्य हम दोनों के इस संवाद का अध्ययन करेगा, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेगा और दूसरों को करवाएगा, उसके समान भी उसके द्वारा क्या है, ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन किया जा रहा है। इति मेमति, ऐसा मेरा मत है कि मेरे मत के अनुसार जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता है वो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मेरी भक्ति करता है, मेरा पूजन करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो विकम्पेन मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणात्। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार नहीं कर सकता वह क्या करे, श्रद्धावान च अनुसूय और दोष दृष्टि से रहित यह जो नरह मनुष्य इस गीता ग्रंथ को शृणुयात अपि सुन भी लेगा, जो ना कह सकता है ना सुना सकता है, किंतु श्रद्धा से युक्त होकर दोष दृष्टि से रहित होकर जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, स अपि वह भी मुक्त शरीर के छूट जाने पर पुण्य कर्मणात् पुण्य कर्मों से शुभ लोकान लोकों को प्राप्त हो जाएगा।
ऐसा भगवान जी यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता को सुनने मात्र से भी उत्तम फल प्राप्त होते हैं, इस विषय में यहाँ पर बतलाते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने यह भी बतलाया कि श्रीमद् भगवत गीता को सुनने का कितना बड़ा फल होता है। अक्सर जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर गरुड़ पुराण का पारायण करवाया जाता है, पाठ करवाया जाता है, किंतु विधि के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होना चाहिए, पारायण होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को सुनने मात्र से ही उस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनुष्टस्ते धनंजय। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकेन अग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे पार्थ पृथानंदन अर्जुन, कच्चित त्वया एकाग्रेण, क्या तुमने एकाग्र चित्त से एतत् श्रुतम, इसको सुना है? हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र मन से श्री गीता जी के ज्ञान को सुना है? और धनंजय, हे धनम को जीतने वाले अर्जुन, कच्चित ते अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं? ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सबसे पहला प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न प्राप्त होता है तो केवल ऐसा यही। तो भगवान जी कहते कि हे अर्जुन, क्या तूने एकाग्र मन से श्री गीता जी के ग्रंथ को सुना है? और क्या हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो मोह था वो मोह नष्ट हुआ? ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽसि गत्सन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽसि गत्सन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहता है कि हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, त्वत्प्रसादात्, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। हे केशव, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो चुका है। मया स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो चुकी है। और गतः संदेह, मैं संदेह रहित होकर स्थित अस्मि, संदेहों से रहित होकर मैं स्थित हो चुका हूं, ऐसा अर्जुन बोलते हैं। तब वचनम करिष्ये, और अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, जैसा कहोगे अब मैं वैसा करूंगा। अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मुझे स्मृति प्राप्त हो चुकी है, मेरे सारे के सारे संदेह नष्ट हो चुके हैं और मैं स्थित हो चुका हूं। अब जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा कर्म मैं करूंगा, जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहता है। संजय उवाच, संजय बोले, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम्। संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं? इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम्।
तो क्या कहते हैं संजय, इति इस प्रकार मैंने, हे धृतराष्ट्र इस प्रकार मैंने, अहम भगवान मैंने, वासुदेव से भगवान वासुदेव का, और महात्मानः पार्थस्य महात्मा अर्जुन का, इमं यह रोमहर्षणम रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना है। हे धृतराष्ट्र इस प्रकार का मैंने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का और महात्मा अर्जुन का ये जो संवाद सुना है वो कैसा है, रोमांचित करने वाला है, रोम को पुलकित करने वाला है, अंदर चेतना को प्रकट करने वाला ऐसा अद्भुत संवाद मैंने सुना है। ऐसा गदगद होकर संजय धृतराष्ट्र के प्रति प्रसन्न होकर संजय को बोलते हैं। व्यास प्रसादा श्रुत्वानेतद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुत्वात् एतत् गुह्यतमम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। योगेश्वरात् कृष्णात्, तो गदगद होते हुए संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, व्यास प्रसादात्, कि वहां समाप्ति की तरफ जाते हुए संजय निवेदन करते हैं कि व्यास की कृपा प्रसाद से, व्यास के आशीर्वाद से, अहम मैंने, स्वयं एतत् इस परम गुह्यम गोपनीय योगम को, योग रूप गीता ग्रंथ को, कथयत गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वरात् कृष्णात्, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से सुना है। तो संजय क्या कहते हैं कि व्यास के आशीर्वाद से मैंने स्वयं इस संपूर्ण गीता ग्रंथ को साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की वाणी से सुनकर कहा हुआ है। मेरा इसके अंदर कोई मत नहीं है, मेरे अपने शब्द कोई नहीं है। जो शब्द भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहे मैंने उन्हीं शब्दों को कहा है। जो शब्द अर्जुन के द्वारा बोले गए मैंने वही बोला है। इस ग्रंथ के अंदर मेरा अपना कोई मत नहीं है, ऐसा संजय यहां पर बोलते हैं। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवर्जुनयो पुण्यो हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तो संजय धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं कि हे राजन, हे राजा धृतराष्ट्र, केशवार्जुनयो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के, इमम इस, पुण्यम पवित्र, च अद्भुतम अद्भुत, संवादम संवाद को, संस्मृत्य बार बार इस संवाद को याद करके मैं मुहुर्मुहु बार बार हृष्यामि, बार बार मैं हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, मैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के संवाद को अंदर ही अंदर बार बार याद करके बार बार हर्षित हो रहा हूं, गदगद हो रहा हूं कि मैंने ऐसे पवित्र संवाद को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के मुख से श्रवण किया है और भगवान जी के दिव्य दर्शन भी मैंने करे। ऐसे संजय बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। आज मानो युद्ध को तो वो भूल ही चुके हैं, मानो संजय इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि उत्सव मना रहे हैं। और जिस धृतराष्ट्र के पुत्र मर रहे हैं उस धृतराष्ट्र को संजय क्या कहते हैं कि मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तू दुखी होता रहे चलेगा, पर मैं तो परमात्मा के ज्ञान को सुनकर गदगद हो चुका हूं। ऐसा अर्जुन, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बतलाता है।
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्युत उद्भवम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय कहते हैं कि हे राजन, हरे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के तत् अति अद्भुतम, उस अत्यंत अद्भुत रूपम, रूप को च संस्मृत्य संस्मृत्य बार बार याद करके मुझे महान बहुत भारी विस्मय आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार पुनः पुनः हृष्यामि, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के अति अद्भुत रूप को बार बार याद करता हूं, तो बार बार याद करने से मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य क्या कि मैं इतनी दूर हस्तिनापुर में बैठा हूं और कुरुक्षेत्र के अंदर वो विश्व रूप, चतुर्भुज रूप मैंने यहां पर देख लिया। मुझे बार बार जब 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 मैं याद करता हूं, मुझे क्या है, याद करते करते आश्चर्य हो रहा है और बार बार मैं हर्षित हो रहा हूं। ऐसा संजय गदगद होते हुए धृतराष्ट्र को कहता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय अंतिम श्लोक के अंदर युद्ध का फाइनल डिसीजन देते हुए धृतराष्ट्र को क्या कहता है कि हे राजन, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, और यत्र धनुर्धर पार्थ, और जहां गांडीव को धारण करने वाला धनुर्धारी अर्जुन है, तत्र श्री, वहीं पर श्री का निवास है, विजय वही विजय है, भूति वहीं पर विभूतियां हैं, ध्रुवा नीति वहीं पर अचल नीति है। ऐसी मेरी मति है, ऐसा मेरा मत है। संजय गदगद होते हुए युद्ध का फाइनल डिसीजन भी यहां पर देते हुए और अंतिम स्थिति क्या होगी इसका वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता को समाप्त करते हुए क्या कहते हैं कि हे राजन, जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं और जहां पर धनुर्धारी गांडव धनुष को धारण करने वाला अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति, अचल नीति रहेगी, ऐसा मेरा मत है। श्री अर्थात लक्ष्मी, धन, संपत्ति, विजय अर्थात जिस युद्ध को करने के लिए वो गए हुए हैं उस युद्ध में विजय, विभूति अर्थात शक्ति, निष्कंटक साम्राज्य, अचल नीति और ज्ञान भी वहीं पर है। ऐसे कृष्ण और पार्थ जहां पर हैं वहीं पर विजय रहेगी, ऐसा मेरा निश्चित मत है। तो ऐसा संजय गदगद होकर धृतराष्ट्र को बतलाते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बोली गई जिस श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, जो गीता कैसी है, श्री से संपन्न है, ऐश्वर्यों से संपन्न है और श्री और ऐश्वर्य से संपन्न भगवान जी के द्वारा गाकर बोली गई गीता कैसी है, सूपनिषत्सु, जिस गीता ग्रंथ में से वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक ग्रंथ अपने सार को ग्रहण किए हुए हैं, जिस गीता ग्रंथ में योग शास्त्र प्राप्त होता है, ब्रह्म विद्या शास्त्र प्राप्त होता है, ऐसे अर्जुन और श्री कृष्ण के संवादात्मक श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का 18वां अध्याय जिसका नाम है
मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। तो इस अध्याय के अंदर 78 श्लोक हैं, जिन श्लोकों के अंदर 2 श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं, 71 श्लोक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं और 5 श्लोक संजय के द्वारा बोले गए हुए हैं। ऐसा अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त होते हुए श्री भगवान वाच, अर्जुन उवाच, संजय उवाच से युक्त 18वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। आज श्रीमद् भगवद गीता का समारोह यहां पर हुआ है। इसी के साथ अध्ययन सत्र का भी आज यहां पर हम समारोह करते हैं। लगातार 103 दिन से हम परमात्मा की इस वाणी के अंदर, शास्त्र के अंदर धारा प्रवाह हो रहे हैं। जब पहला दिन था, उस पहले दिन में मैं अकेला ही चला था, किंतु आज बहुत सारे प्रेमी भक्त इस परमात्मा के अध्ययन सत्र में, परमात्मा के शास्त्र में मेरे साथ जुड़ चुके हुए हैं। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, आप साथ आते गए और कारवा बनता गया। ये आज एक महफिल जुटी, एक कारवा जुटा, ये सब आपका एक प्रेम का नतीजा है। ये प्रेम जो आपकी बातों से मैंने देखा, ये प्रेम जिस प्रेम ने मुझे उजागृत किया, उत्साहित किया कि परमात्मा की श्रीमद् भगवद गीता एवं धर्म का प्रचार करना चाहिए, ये आप सबके प्रेम की बदौलत। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो इस लंबे समय के अंदर, इस कारवे के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ने अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाया हुआ है। जब शाम के 4 बजते हैं, इतनी उत्कंठा रहती है, इतनी प्रतीक्षा रहती है कि परमात्मा के दिव्य शब्द सुनने जा रहे हैं। हमें इतनी उत्कंठा रहती है कि परमात्मा की दिव्य वाणी कुछ हम प्रकट करने जा रहे हैं। किंतु कल से इस वाणी को कुछ समय के लिए हम विराम देंगे। जिस दिन कथा नहीं होती थी, उस दिन आप सबके संदेश प्राप्त हुआ करते थे कि गुरुजी आप सकुशल तो हैं, आज कथा क्यों नहीं हुई। और कई भक्तों के तो ऐसे संदेश प्राप्त होते थे कि गुरुजी आज कथा नहीं हुई, जिस कारण से मुझे संपूर्ण रात्र भर निद्रा नहीं आई, मैं सारी रात सो नहीं सकी क्योंकि आज कथा का हमने श्रवण नहीं किया। ऐसी तन्मयता से, ऐसी तल्लीनता से परमात्मा की कथा को आप सबने श्रवण किया, तो परमात्मा अपनी कथा और अपना ज्ञान हमें अवश्य प्रदान करेंगे। और रही बात श्रीमद् भगवद गीता की, तो श्रीमद् भगवद गीता को कह पाना किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अतुलनीय ग्रंथ है, इस ग्रंथ को कहते समय कुछ ना कुछ अशुद्धियां अवश्य हुई होंगी, क्योंकि जीव है और जीव की इतनी बुद्धि नहीं है कि जीव अपनी उस बुद्धि से परमात्मा की श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान कर सके। जीवात्मा ये कह सके कि मैंने परमात्मा की संपूर्ण गीता को कहा है और मैंने परमात्मा की संपूर्ण गीता को श्रवण किया है, ऐसा अभिमान कोई व्यक्ति करे तो वह व्यक्ति परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता। और मैं यहां पर अपनी मैं को समाप्त करूंगा, क्योंकि परमात्मा, जब जीवात्मा के अंदर मैं होती है तो परमात्मा उस व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं होते। और परमात्मा की इस गीता को कहना, यह परमात्मा की एक कृपा ही रही कि जिस कृपा से मैं कुछ श्री भगवद गीता को अंश को स्पर्श कर पाया हूं, थोड़ा सा कह पाया हूं, क्योंकि मैं कैसा हूं।
मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के तो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं निज उर्स के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज मन के उपहार लिए फिरता हूं। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों के मंत्र रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त रहा करता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी को याद किए फिरता हूं। कर यत्र मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय यहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं हर पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन से राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो परमात्मा की भक्ति एक मस्ती, और उस मस्ती के संदेश को लेकर जब परमात्मा की पुनः इच्छा होगी, तो पुनः परमात्मा की इच्छा से आप सबके रूबरू होने का प्रयास रहेगा। तो अध्ययन सत्र को आज तक हम सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से चलाया। तो आगे भी जब परमात्मा की इच्छा रहेगी, तो परमात्मा की इच्छा से और परमात्मा की कृपा से हम पुनः एक दूसरे के रूबरू अवश्य होंगे, परमात्मा के ज्ञान को कथन करेंगे, श्रवण करेंगे। तो आज से इस अध्ययन सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आपसे भेंट अवश्य होगी परमात्मा की कृपा से। तो तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।